स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। और यहाँ पे कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं कि जो भी लोग आए थे या फिर आए हैं या फिर आते हैं, वो हर एक पर्सन यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होता है, हर एक ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी है और स्टॉक मार्केट को ही अपना गुरु माना है, अपना भगवान माना है। तो ऐसे बहुत सारे कम ही लोग हैं स्टॉक मार्केट में जिन्होंने स्टॉक मार्केट में आके सक्सेस पा लिया है। तो एक ऐसे ही बड़े इन्वेस्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उनका नाम जो है विजय केडिया। विजय केडिया, ये अगर आप नाम सुनते हो तो आपको पता ही होगा कि विजय केडिया जी जो है वो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है, उनकी लिस्ट में इनका नाम आ जाता है, वो विजय केडिया जी है। और इनका अगर लाइफ जर्नी अगर हम बताएं स्पेशली स्टॉक मार्केट का, तो इतना इंटरेस्टिंग है कि इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उनका जो ये लाइफ है स्टॉक मार्केट में, उनका जो जर्नी है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग डेज वाला है। क्योंकि वो बताते हैं, विजय केडिया बताते हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट की शुरुआत अपनी उम्र के 20 ईयर्स में शुरू की थी। वो स्टॉक मार्केट की पहचान उनको कहाँ से हो गई, यानी किसी ने उनको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी दी होगी या फिर नहीं दी होगी, या फिर जो है पेपर वगैरह में जो है कहीं से तो ऐड वगैरह आया होगा, या फिर अभी हम टीवी पे भी बहुत सारे ऐसे एड्स देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वैसे ही उनको कहीं से तो ये ऐड उनको उनकी तरफ मिला होगा। लेकिन एक बात तो सही है कि इसकी जहाँ किस्मत होती है उसको उसके पास ही जाना होता है। तो विजय केडिया जी के बारे में भी सेम ऐसा ही हुआ। स्टॉक मार्केट से ही विजय केडिया की किस्मत बदलने वाली थी और किस्मत बदलने के लिए विजय केडिया ने स्टॉक मार्केट को चुना था। तो अभी हम अगर उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं फ्रेंड, तो महज 19 या फिर 20 के दौरान उनकी पहचान स्टॉक मार्केट से हुई थी। स्टॉक मार्केट में जैसे वो आ गए थे विजय केडिया, तब जो है उनका घर का सिचुएशन जो था वो खराब चल रहा था। यानी कि इतना खराब ना कि बस पूछो ही मत, कि बहुत सारे स्ट्रगलिंग डेज, नौकरी नहीं है या फिर जो है जेब में पैसे नहीं है, जो डेली ज़रूरतें रहती है घर की वो कंप्लीट करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसा ना किसी को ऐसी सिचुएशन से लड़ना पड़े, बस यही एक विश है। और देखो फ्रेंड कि ये जो सिचुएशन है उनके साथ हो गई थी कि इतना कि मतलब जो है वो बताते हैं कि उनका जो छोटा बच्चा था उसको थैली का दूध लाने के लिए भी उनके पास उस टाइम पैसे नहीं थे, और उस टाइम वो स्टॉक मार्केट कर रहे थे। और जब वो स्टॉक मार्केट में आए तो यहाँ पे सबसे पहले जो है उन्होंने स्टार्ट किया था ऑप्शन ट्रेडिंग। वेरी फेमस ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ बेटर, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि कम पैसा लगता है और क्या ही पैसा जाएगा तो जाएगा, सिर्फ 1000 जाएगा या फिर 2000 जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अगर उनका कैपिटल है कि सपोज 10,000 तो जाएगा ऑप्शन में 10,000 ही जाएगा, उसके आगे ना थोड़ी जाएगा। ये सोच के लोग मेजोरिटी यहाँ पे आ जाते हैं। और ऐसा भी किसी किसी का कहना होता है कि अरे लॉन्ग टर्म के लिए कौन बैठने वाला है, 1 ईयर या फिर 2 ईयर, और ज़्यादा से ज़्यादा ईयर भी, इसके आगे कौन बैठने वाला है, हमको तो चाहिए फटाफट पैसा। तो ये जो है यही सोच से बाकी के जो नॉर्मली ट्रेडर है या फिर जो है सट्टाबाजी से प्यार करने वाले जो लोग रहते हैं वो स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और वो डायरेक्ट ऑप्शन में जो है अपना लक ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो देखो कि विजय केडिया जी का कहना था कि उन्होंने भी ऐसा ही किया कि स्टॉक मार्केट में आए और ना कि कैपिटल था और फैमिली सिचुएशन भी वैसा कुछ भी नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू किया था। और एक रहता है ना कि एक होप रहता है कि अरे हम तो आए हैं स्टॉक मार्केट में, अभी जो है हमको तो यहाँ से तुरंत पैसा चाहिए। तो और जो फुल रहता है ना, ऐसा फुल विश के साथ पहली बार अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनको प्रॉफिट मिल ही जाता है। और मिल ही जाता है सच में। कि क्या चीज़ है ये कुछ बता नहीं सकते कि क्या डिफरेंस है ये, कि स्टार्टिंग में जो है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बन ही जाता है। एक भगवान की देन बोलो या फिर जो एक अपना जो हार्ट रहता है वो पूरा पीसफुल रहता है, माइंड भी दिमाग भी पूरा एकदम शांत रहता है ना, तो इस पीसफुल के कारण ही यहाँ पे जो है वो शायद प्रॉफिट करते होंगे। नहीं तो फिर आगे का तो कुछ बता नहीं सकती कि एक्चुअल क्या कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे जो भी बिगिनर्स है वो ऑप्शन में आ जाते हैं, पहली बार अगर ट्रेड करते हैं पहली बार, तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो विजय केडिया जी के बारे में भी सेम ऐसा ही हो गया था कि उन्होंने वहाँ पे जब स्टॉक मार्केट में आए और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू किया तो पहली टाइम जो है अच्छा खासा प्रॉफिट उनको हुआ था। तो फिर वो सोचने लगे विजय केडिया जी की अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे बेहतर तो कोई है ही नहीं। और जब उनको प्रॉफिट भी हो गया था तो उनको क्या एक रहता है ना कि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, अपना जो ब्रेन है थोड़ा सा आगे की लेवल से सोचना शुरू करता है कि अरे मुझे तो प्रॉफिट हो गया, मतलब जो है मुझे तो स्टॉक मार्केट में सब पता है और मैं तो फिर राजा हूँ स्टॉक मार्केट का। ऐसा उनका जो फील था वो धीरे धीरे करके जो है कि दिल में आ गया था और पूरे दिमाग पे भी छाया था कि वो जो है उनको सब स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, उनको सब आता है। तो ऐसे करते जो है स्टार्टिंग के कुछ दिनों उनको प्रॉफिट भी हो रहा था और कुछ दिन जो है उनका लॉस भी चल रहा था। लेकिन जब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि बहुत सारा लॉस हो गया, इतना तगड़ा लॉस हो गया कि पूरा जो है फैमिली सिचुएशन पूरा खराब हो गया था और इतना स्ट्रगल चल रहा था कि फैमिली में हर एक पर्सन स्ट्रगल कर रहा था कि क्या करे कि यहाँ पे जो है हमको पैसा मिलना चाहिए, जो डेली नीड्स है उनका वो भी कंप्लीट किया जा सके, ऐसा क्या करे। और बस यही सिचुएशन के कारण विजय केडिया ने स्टॉक मार्केट में ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान कम किया था और ध्यान उनका इन्वेस्टमेंट पे चल रहा था। तो कुछ ना कुछ करते हैं और जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं।
विजय केडिया जी ने अपनी माँ के गहने उस टाइम गिरवी रखने की भी नौबत आई थी विजय केडिया जी के पास, क्योंकि वहाँ पे जब वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे तो वहाँ पे ऑप्शन में उनको लॉस चल रहा था और एवरेजिंग करने के लिए उन्होंने अपनी माँ के गहने का यूज़ किया था और वही सारा पैसा और इधर से उधर से थोड़ा लेके वही सारा पैसा उन्होंने वहाँ पे डाला था और जो है वहाँ पे 2 दिन में उनको प्रॉफिट भी मिला था। और वो कहते हैं कि ऑप्शन में मतलब उनको प्रॉफिट भी मिल रहा था, लॉस भी उनका हो रहा था और लॉस तो इतने तगड़े तगड़े हो रहे थे कि मत पूछो ही। और उसका रीज़न जो है क्वांटिटी वो ज़्यादा लिया करते थे या फिर जो है कुछ और भी रीज़न होते थे वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जो है जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो है रिटेलर जो होते हैं उनका बस यही एक सबका एक माइंडसेट रहता है कि अगर अपना लॉस बन रहा है तो सबको छोड़ भगवान के पास जाते कि भगवान जो है मुझे इस कंडीशन से इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मैं आगे से स्टॉक मार्केट नहीं करूँगा, लेकिन जो है मेरा कैपिटल जो है यहाँ पे इन्वेस्ट शायद कम से कम वो तो मुझे मिले, वो तो मुझे मिले। ऐसा वो भगवान से प्रार्थना करते थे और शायद सबका यही कंडीशन होता होगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जो है एक ह्यूमन नेचर बस यही है कि कोई भी अगर साथ ना दे तो भगवान के पास जो है अपना कंप्लेंट सारे लोग करते हैं। और उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि भगवान के पास जो उन्होंने जो है विश किया था कि मुझे मतलब स्टॉक मार्केट से बाहर आना है और फिर से इसके बाद मैं स्टॉक मार्केट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन प्लीज़ जो है मेरा ये जो पोजीशन है इससे मुझे बाहर निकालो विद प्रॉफिट के साथ। फिर जो है उन्होंने इसके लिए अपनी माँ के गहने भी गिरवी रखे थे, वो जो है पैसे वहाँ पे लगा दिए थे और जो पोजीशन उनका शुरू था वो तो फिर बाद में प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि वहाँ पे जब वो उस टाइम जब ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे तो उस टाइम डीके वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, एक्सपायरी वगैरह नहीं था। 15 डेज का सिर्फ वैलिडिटी था उनके लिए कि 15 डेज का मान के चलो कि 15 डेज का एक्सपायरी था उस टाइम, ऐसा चल रहा था कि तो उन विजय केडिया जी को क्या यहाँ पे जो है बहुत सारा टाइम भी मिलता था, अपना जो वहाँ पे कैपिटल उन्होंने डाला है तो वो प्रोग्रेस होने के लिए ग्रो होने के लिए उनको बहुत सारा टाइम मिलता था। 15 डेज के अंदर उन्होंने फिर से जो प्रॉफिट के साथ पैसा निकाला और उन्होंने आगे चल के जो है थोड़े दिन यानी कि 1 हफ्ता के लिए ट्रेडिंग करना बंद किया था, स्टॉक मार्केट में अलविदा कह दिया था स्टॉक मार्केट को। लेकिन क्या बोलते हैं ना कि हर ट्रेडर की बस यही कहानी रहती कि मेरा अगर पैसा मुझे मिल जाए ना, किसी का अगर लॉस यहाँ पे बन रहा है तो एटलीस्ट जो मेरा पैसा है मैंने जो लगाया है पैसा कम से कम वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पे जो मेरा पोजीशन कट कर दूंगा और इसके बाद मैं कभी भी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करूंगा, ऐसा सबका कंडीशन रहता है। लेकिन अगर उनको प्रॉफिट के साथ वही पैसा अगर मिल जाता है वो वहाँ पे अगर उनका पोजीशन एग्जिट कर देते हैं तो फिर जो है स्टार्टिंग के 2 दिन छोड़ो या फिर 3 दिन छोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता छोड़ो, 1 हफ्ते के बाद जो मन जो रहता है फिर उसकी तरफ जाता है कि प्रॉफिट तो हुआ था यार उस दिन, तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो एडिक्शन रहता है हर एक का रहता है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन में। बस यही एक मिस्टेक है कि ऑप्शन जो है एडिक्शन की तरह है, इससे आप दूर नहीं भाग सकते हो और दूर भी भाग गए तो भी जो है ऑप्शन खींच लेता है आपको कहीं ना कहीं से। तो वैसे ही सेम विजय केडिया जी के साथ भी हो गया था और फिर जो है फिर भी उन्होंने एक माइंड रहता है ना कि नहीं ये तो खराब चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी बनता है प्रॉफिट तो बनता है लेकिन लॉस भी बहुत तगड़ा होता है। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो प्रॉफिट बन जाता है तो बहुत मतलब एक अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील लगता है कि वाह वाह मैंने तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। लेकिन वही क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी से अगर आपका यहाँ पे लॉस बन जाता है तो रिग्रेट फील होता है कि मैंने इतनी क्वांटिटी क्यों ली यार, और जो है मेरा इतना सारा यहाँ पे लॉस बन गया है। शायद मैं अगर कम क्वांटिटी लेता तो मेरा इतना सारा लॉस मुझे देखने को नहीं मिलता, और वही अगर प्रॉफिट में होता है तो वाह वाह थोड़ा सा और ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहिए था ना मुझे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन सकता था। ये जो कंडीशन रहता है रिग्रेट वाला, ये तो स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो ना, स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो ना तो आपके साथ ये जो डिसीज़ है रिग्रेट का ये आपके साथ ही बना रहता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो कोई भी स्टॉक या फिर जो है कौन से भी सेक्शन में अगर काम करते हो तो यहाँ पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए। तो विजय केडिया को भी मतलब ऐसा ही लगता था कि शायद वो कम क्वांटिटी लेते तो उनका लॉस वहाँ पे नहीं होता, कम ही लॉस होता, लेकिन प्रॉफिट होता है तो ये भी फील होता है कि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ली होती तो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाते। तो उसके बाद जो है उन्होंने जब 1 वीक के लिए ट्रेडिंग छोड़ा तो फिर से जो है स्टॉक मार्केट ने उनको खींचा अपनी ओर। लेकिन एक विचार भी आ गया उनके दिल में कि स्टॉक मार्केट में आप जो है थोड़ा बहुत पैसा तो आ गया है, अभी जो है उनको ऑप्शन नहीं करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे जो है कैपिटल चाहिए और वो जो है इन्वेस्टमेंट ही वहाँ पे करेंगे। और वो बताते हैं कि उस टाइम इन्वेस्टमेंट करना यानी कि मतलब ज़्यादा करके लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, ज़्यादा करके लोग वहाँ ट्रेड मतलब आज लगाओ आज ले लो पैसा, अपना प्रॉफिट बने तो बने, नहीं तो जो है लॉस भी सहना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कंडीशन ऐसा माइंडसेट था। लेकिन यही माइंडसेट से आगे चलकर विजय केडिया जी ने एक अपना अलग से माइंडसेट तैयार किया था कि उनको इन्वेस्टमेंट करना है पर्टिकुलर स्टॉक में और वो इसी के लिए काम करेंगे स्टॉक मार्केट में। और उन्होंने इसके लिए भगवान से फिर दूसरे दिन जाके माफ़ी भी मांगी थी कि मैंने कहा था कि मैं स्टॉक मार्केट नहीं करने वाला भगवान, लेकिन आई एम सॉरी, मेरे लिए तो स्टॉक मार्केट ही सब कुछ है और मुझे उसके साथ ही रहना है और उसी से पैसा कमाना है। मैं कुछ पैसा कमाऊंगा तो स्टॉक मार्केट से मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, स्टॉक मार्केट को तो मैं छोड़ नहीं सकता। और स्टॉक मार्केट यानी कि जो है उनकी ज़िंदगी है, वो गाना है तू मेरी ज़िंदगी है तू मेरी हर खुशी है। तो सेम यही फीलिंग विजय केडिया जी के साथ भी थी और मुझे लगता है कि ये जो फीलिंग है जो सारे ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो लॉस करने वाले जो ट्रेडर्स है स्टॉक मार्केट में, उनका भी यही कंडीशन रहता है कि लॉस में बैठे हैं लेकिन स्टॉक मार्केट नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो एक होप भी रहता है कि प्रॉफिट तो होगा। और बस यही फ्रेंड की जो है गलती से इंसान सीखता है स्टॉक मार्केट में
और यहाँ पे एक बात यह भी है कि लॉस नहीं बनता है तो प्रॉफिट का जो एक अंदाज रहता है, एक खुशी रहती है, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगी अगर आपको लॉस नहीं हुआ है तो इसलिए जो है प्रॉफिट होने के लिए पहले लॉस होना तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने फिर जो है स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया। और जो अगर बता के चले तो विजय केडिया जो है वो स्टॉक कैसे खरीदते थे कि यहाँ पे न्यूज़पेपर पे कोई भी कंपनी का वगैरह ऐड आता था तो वो जो है फंडामेंटली देखते थे कि कंपनी कैसी है, क्या है और क्या क्या मतलब जो है उसके बारे में सारी की सारी न्यूज़ भी वो पढ़ लिया करते थे। और उसके बाद ही वो जो पर्टिकुलर कंपनी अगर स्टॉक में है तो वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करते थे। जो स्टॉक है मिड कैप वाले वो लेते थे, यानी 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ का जो प्रीमियम चल रहा है अच्छी कंपनी, लेकिन कोई भी अच्छी कंपनी हो उसका अगर प्रीमियम कम होता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी से वो बाय करते थे और 1 ईयर 2 ईयर के लिए होल्ड पे रखते थे। उसके बाद ही जब प्रॉफिट मिले तो ही वहाँ पे जो है एग्जिट कर देते थे, नहीं तो फिर रहने देते थे कि चलो आज नहीं तो कल प्रॉफिट हो ही जाएगा। लेकिन वही बात अगर ऑप्शन में अगर उन्होंने की होती तो 1-2 साल में वो डायरेक्ट मतलब फिर से जो है अपने डेज पे बाद में फिर से बैक चले जाते और उनको सर्विस के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन वहाँ पे उनके पास शायद वहाँ पे सर्विस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनको नहीं मिला होता। तो इसलिए जो है उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट का तरीका ही अपनाया। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर स्टॉक आपका कोई भी होल्डिंग्स अगर लॉस में है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आ ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में आने के लिए यहाँ पे आपके पास पेशेंस होने चाहिए और जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर स्पेशली इक्विटी डिलीवरी के ऊपर भरोसा होना चाहिए आपका कि आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही विजय केडिया जी का मानना है। विजय केडिया जी एक आगे भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हो तो यहाँ पे लक आपको बहुत बार साथ देता है। यानी कि जैसे कि पहले अगर स्टार्ट में पहली पहली बार अगर यहाँ पे ट्रेड करते हो तो एक आपका पूरा माइंड क्लियर होता है, कुछ भी मतलब माइंड में उछल कूद नहीं होती कि मतलब कुछ भी, जो माइंड है पूरा एकदम शांत रहता है और इस शांत माइंड से ही आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ लक का भी होना बहुत ज़रूरी है और लक जो है आपको हर टाइम मदद नहीं करने वाला है। लक कितनी बार मदद करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है क्या नहीं, और ये जो लॉसेस वाले भी जो लेसन रहते हैं इनसे भी सीख लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रीज़न से आपका यहाँ पे लॉस चल रहा है कि आपने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे, वो मिस्टेक को फिर से दोहराना नहीं है। और सबसे बड़ा एक ये भी चीज़ है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस लगा देना ज़रूरी है, या फिर इक्विटी में डिलीवरी में यहाँ स्टॉप लॉस के बारे में अगर आप नहीं सोचते हो तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग्स के रूल्स के हिसाब से बोले तो स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड करो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। अगर आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे हो और यहाँ पे कि सपोज़ कि आपको मतलब पता ही चलता है कि सबको कि जैसे जैसे आपका ग्रोथ होता रहता है स्टॉक मार्केट में, आपके पास पैसा वगैरह आना शुरू हो जाता है तो सबको पता रहता है, या फिर किसी से कहने से वो दूसरे को कहता है, वो तीसरे को कहता है, तो ऐसे करके करके को पता हो चलता है कि आप स्टॉक मार्केट करते हो बोल के। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी रहती है कि सबको पता होने के बाद भी किसी को भी सजेशन अपना मत दो कि आप ये पर्टिकुलर स्टॉक ले लो या फिर ना लो, ऐसा कुछ भी सजेशन नहीं देना है, क्योंकि जो है इसके रिजल्ट बहुत विपरीत भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं कि स्टॉक मार्केट हमको हर एक दिन एक नया सीख देता है, हर एक दिन एक नया लेसन स्टॉक मार्केट से मिलता है। किस डायरेक्शन में स्टॉक मार्केट जाता है ये आपको पता नहीं होता है और किसी और को भी पता नहीं होता है। इसलिए पर्टिकुलर स्टॉक हो या फिर जो है कहाँ पे भी अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में या फिर डिलीवरी में या फिर जो है कोई से भी मोड पे अगर आप ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो किसी को भी एडवाइस मत दे दो। क्योंकि अगर आपकी एडवाइस से उन्होंने सपोज वो स्टॉक लेते हैं और उनका वहाँ पे अगर लॉस चलता है तो खुद को इसका जिम्मेदार नहीं कहेगा कि ये जो लॉस है खुद के कारण उनका लॉस हो गया है, ये वो मानेगा नहीं, उसका दिमाग मतलब ये सोचेगा भी नहीं, यह उनका दिल नहीं बोलेगा, उनका दिल बोलेगा कि उसने कहा था, उसके कहने पर मैंने ये स्टॉक लिया, इसलिए जो है मेरा यहाँ पे लॉस बन रहा है। आपका दिल बस यही गवाही देगा। इसलिए जो है कि फीलिंग्स भी बहुत अलग सारे हो जाते हैं, उसके बाद जो है उसको बैड भी फील होता है। तो वो बैड फील होने का जो तड़प रहती है ना कि अरे मेरा पैसा इतना चला गया है, और उनकी जो तड़प रहती है ना तो वो एक कहीं ना कहीं एक आपको भी लग जाती है, मतलब ऐसे कि बद्दुआ जैसा। तो इसलिए जो है भले अच्छा कि आगे का बंदा स्टॉक मार्केट में काम करे या ना करे, लेकिन उसको एडवाइस नहीं देना है आपको कि आप ये स्टॉक बाय कर लो बोल के, या फिर जो है कुछ भी स्टॉक मार्केट के बारे में उसको जानकारी दो, लेकिन सजेशन मत दो कि कोई भी स्टॉक बाय करने के लिए। बस यही कहना है और ये फुलफिल सही भी है। और ऐसे लोग भी रहते हैं। अभी अगर हम विजय केडिया जी के वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो एक स्माइल रहती है उनके चेहरे पे, और बहुत प्यारी सी स्माइल भी रहती है फ्रेंड। वो जो है अपने स्ट्रगलिंग डेज जो है बहुत हंस कर ये बताते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये चल रहा था, ये नौबत आई थी, इसलिए मैंने ये किया। जो सिचुएशन था उनकी फैमिली में, कुछ भी जो इंसिडेंट थे वो बताते हैं रिलेटेड स्टॉक मार्केट से, सारी सिचुएशन बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, लेकिन हंसी के साथ बताते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि अभी जो हंस रहे हैं ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जो सिचुएशन चल रही थी, जो कंडीशन, जो इंसिडेंट हो रहे थे उस टाइम, तो सिंपैथी देने के लिए भी उनके पास कोई नहीं था। और जो है पैसों के लिए हर एक बंदा घर में भी जूझ रहा था, वो दिल ही दिल में भी जूझ रहे थे, इतने तड़प रहे थे। उनको ही पता होगा कि उनकी तड़प किस तरह से थी, किस हद तक थी और किस लेवल पे उनकी तड़प थी। तो इसलिए जो है
वो इस तड़प से निकल के पार भी हो गए और उन्होंने स्टॉक मार्केट में उन्होंने अपने बलबूते एनालिसिस भी किया था। और वो खुद ही मतलब बोलते हैं कि सिंपैथी देने के लिए तो कोई नहीं था, वो खुद को ही सिंपैथी देते रहते थे कि करेंगे तो स्टॉक मार्केट से ही करेंगे, इसके सिवा कहीं नहीं जाएंगे। और स्टॉक मार्केट अगर ले रहा है उनका पैसा तो दे भी देगा, स्टॉक मार्केट खुद उनका पैसा उनको वापस भी दे देगा, विद प्रॉफिट के साथ दे देगा। तो ये जो लगन थी उनके पास, ये जो जीत थी, और इस जीत के कारण ही उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया है। और वो अभी इंडिया के जो बिग इन्वेस्टर्स है उनकी लिस्ट में भी उनका नाम आया है। यानी कि एक अपने आप में उनके लिए भी बहुत प्राउड फील करने वाली यह बात है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा तरीका है पैसे कमाने का कि एक स्मार्ट मनी बोल के जो है, स्मार्ट वर्क बोल के जो है, लोग स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं, से एक सट्टा की नज़र से स्टॉक मार्केट को देखते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट जो जिस नज़र से देखता है वो उनको उसी नज़र से जो है पैसा देता है, और जो है उनका नज़रिया जो रहता है वो फुलफिल कर देता है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट को अगर आप अच्छे से देखो, उसमें कैसा पैसा मिल सकता है, अच्छे से एनालिसिस करो, तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट भी आपको बहुत सारा पैसा दे देगा जिसका आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और विजय केडिया जी के भी यही कहना है कि स्टॉक मार्केट बहुत सारा पैसा देता है, लेकिन सारा पैसा लेने के लिए आपके पास पेशेंस चाहिए और नॉलेज भी चाहिए स्टॉक मार्केट का, कि किस तरह से जो है आपको स्टॉक मार्केट से पैसा लेना है। उसके लिए बहुत अलग अलग प्लान भी चाहिए कि पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी लगानी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, उसके बाद अगर स्टॉक ऊपर आया तो क्या करेंगे, और स्टॉक वही अगर नेगेटिव हो गया तो भी आपको क्या करना है। ये जो सारे प्लान्स रहते हैं वो आपके दिमाग में चलने चाहिए, और इस प्लान के साथ आपको बने रहना है, कि ना कि मतलब जो है प्लान आपके माइंड में जो चल रहे हैं वो चेंज करते रहना है। अगर आपने प्लान स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी अगर मनी रिलेटेड अगर कोई भी प्लान अगर करते हो और वो चेंज करते हो बात बात पे, दिन दिन पे, एक दिन आया अरे कल का वो प्लान था चलो जाने दो छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में आते हो तो जो है अपने प्लान के एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको बहुत सारा पैसा दे देगा। तो बस यही है फ्रेंड विजय केडिया जी की कहानी। और वो जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारे गाने भी लिखते हैं और गाते भी है, एक स्पेशली उनकी यह बात भी बहुत भाती है। तो बस यही फ्रेंड आज के लिए, ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में।